हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे हस्तरेखा पे। तो हस्तरेखा में एक बहुत सामान्य सी बात होती है संतान जानने की, लेकिन ज़्यादातर आज के परिवेश में संतान को लेके लोग बहुत कष्ट में हैं। तो संतान होगी कि नहीं होगी, देखिए जन्म कुंडली में बहुत स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है, लेकिन सबके पास जन्म कुंडली है नहीं, लेकिन हाथ तो सबके पास है। तो आज हस्तरेखा के माध्यम से हम जानेंगे कि कहाँ से हम देख सकते हैं संतान, हमें संतान कितनी होगी, कब होगी, कैसी होगी, पुत्र संतान होगी या पुत्री संतान होगी। तो देखिए, ये आपको पता है कि ऐसे ही आपका हाथ होता है। ये शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत। तो उंगलियों की बात करें तो उंगलियों में जो अंगूठा होता है ना, ये क्या होता है, ये सबसे सीनियर होता है। तो ये माता पिता को दर्शाता है, ठीक है ना। उंगली क्या है, बड़े भाई बहन को दर्शाती है। और ये शनि जो है आपका खुद का है, खुद के आध्यात्म के लिए है, और ये हमारे हस्बैंड वाइफ के लिए, जीवन साथी के लिए है। और ये जो कनिष्ठिका होती है, ये क्षेत्र जो बताता है ना संतान का, कनिष्ठिका संतान के लिए होती है। इसलिए जब संतान की बात आए तो आपको कनिष्ठिका बुध, बुध माने कुंडली में बुध क्या होता है, बच्चा होता है। तो बच्चों के लिए बुध को देखा जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको देखिए, आपका बुध पर्वत कैसा है। बुध पर्वत ठीक ठाक है, उंगली ठीक है, तो संभावनाएं प्रबल होंगी। अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो खड़ी रेखाएं आपको मिलेंगी वो संतान की रेखा होगी। एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पाँच हो सकती है, ऐसे करके खड़ी रेखाएं जो मिलेंगी वो संतान की रेखाएं। इसी पे जितनी रेखाएं हैं आप उतनी काउंट कर लीजिए, वो संतान की रेखा होगी। अगर आपके हाथ में दो है तो दो संतानें होंगी, तीन है तो तीन संतान होगी। देखिए, हमारे यहाँ जो कहावत है कि दूध से और पूत से मन नहीं भरता, लेकिन वर्तमान में ये परंपरा, ये कहावत विलुप्त हो गई। आजकल हर आदमी को एक या दो संतान चाहिए। लोग तो एक पे आके टिक गए हैं। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कितने संतान है। अगर आपके हाथ में पांच संतान, इसका मतलब पांच संतान होगी नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, आप कितना विड्रॉल करना चाहते हो ना, उसके ऊपर। संतान तो है, लेकिन आप कितना लेना चाहते हो। तो संतान के लिए आपको क्या देखना है, बुध पर्वत ठीक ठाक है, वहाँ पे जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं। तो जो यहाँ की रेखा है, अगर रेखा स्वस्थ है तो संतान स्वस्थ होगी। रेखा अगर यहाँ पे सबल है, मतलब अच्छी है, गहरी है, मजबूत है, तो वो पुत्र संतान को दर्शाती है। वहीं पर रेखा गहरी पतली है तो वो कन्या संतति को दर्शाती है। तो आप काउंट करके देख लें। दूसरा, शुक्र कुंडली में दाम्पत्य जीवन के साथ साथ संतान का कारक होता है, क्योंकि शुक्र के बिना, XY क्रोमोसोम के बिना संतान नहीं होंगे। अतः आपको शुक्र को भी देखना होगा। संतान के लिए तीसरा जो कारक होता है चंद्रमा, मन। मन होगा तभी तो आप संतान के लिए बात करेंगे ना, मन नहीं होगा तो संतान के लिए बात नहीं करेंगे। और चौथा, आपके अंदर एनर्जी पावर, मंगल। तो शुक्र पर्वत पे इस तरह की जो खड़ी रेखाएं बनेंगी वो संतान की होंगी। अब संख्या आप गिन लीजिए, एक हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। अब यहाँ पे वही जो हमने यहाँ पे सिस्टम अप्लाई किया था, वही चीज़ें, तरीका यहाँ अप्लाई करेंगे। तो जो स्वस्थ रेखा है, बड़ी रेखा है, वो पुत्र संतति को दर्शाती है। जो रेखा छोटी सी है, पतली सी है, वो कन्या संतति को दर्शाती है। तो आप काउंट कर लीजिए कितनी है। इसी पे अगर कोई क्रॉस का चिन्ह आ गया, या यह रेखा यहाँ पे दो मुखी हो गई, कितनी मुखी हो गई, दो मुखी हो गई, तो वो संतान नष्ट हो जाएगी, ऐसा हस्तरेखा शास्त्र बताता है। यहाँ पे तिल आ जाए, या कोई रेखा आगे चल के थोड़ी दूर तक अच्छी चले, उसके बाद मध्य में या 33% पे मोटी हो जाए, 33% पे क्रॉस आ जाए, तो वो संतान को उस समय लंबी बीमारी या दुर्घटना का संकेत बताता है। तो आप जब भी काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर रेखा स्टार्टिंग में कटफट जाए तो क्या होता है, फिर संतान गर्भ में आके नष्ट हो जाती है या कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। एक और चीज़ आपको देखना है, आपके जीवन में जो गुरु होते हैं वो आपके समृद्धि के कारक होते हैं, परिवार के कारक होते हैं।
तो कभी कभी यहाँ पे रेखा अच्छी है, रेखा यहाँ भी अच्छी है, लेकिन गुरु पर्वत अगर बहुत दबा हो, ये क्षेत्र बहुत दबा हो, ठीक है ना, तब भी संतान संबंधी परेशानी आती है। अच्छा, हम बीच में बात कर रहे थे चंद्रमा की, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे 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 रेखाएं मिलेंगी। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, और मन से ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे रेखाएं हैं तो ये बताती हैं कि आपके अंदर संतान की इच्छा है, संतान आपको होगी। यहाँ पे रेखाएं मैक्सिमम सभी को होती हैं। यहाँ पे रेखाएं जब कटती फटती हैं तब परेशानी आती हैं। तो आपको 3 चीज़ मूल रूप से देखना है। शुक्र पर्वत पे रेखा, बुध पर्वत पे रेखा, यहाँ पे रेखा होती ही होती है। गुरु पर्वत दबा तो नहीं है। अगर गुरु पर्वत बहुत दबा है तो गुरु का उपाय आपको करना पड़ेगा। ऐसे में होता क्या है, संतान जो है ना, कंसीव तो होती है, गर्भ जो है आता तो है, लेकिन गर्भ में परेशानी आ जाती है। जब भी आपके हस्तरेखा में गुरु पर्वत दब जाएगा तो गुरु क्या होता है ना, आपकी कुंडली में पंचम भाव का कारक होता है, तो गर्भ माने गर्भ संबंधी परेशानी आ जाती है। शुक्र दबता है तो XY क्रोमोसोम संबंधित परेशानी आती है। बुध जब ज़्यादा दब जाता है तो फिर इम्पोटेंसी आ जाती है। तो आपको इन तीनों चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। शुक्र पर्वत आपके हाथ में बहुत अच्छा होना चाहिए, संतान आपको फटाफट हो जाएगी। बुध पर्वत अच्छा है तो आप विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, संतान कब होगी? अब ये रेखा जो है, आप मान के चलिए वैसे 52 या 60 तक लोग संतान पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। 52 से लेके 52 तक पैदा करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं 62 या 60 ईयर तक संतान पैदा कर सकते हैं, लेकिन 60 साल में जो संतान पैदा करेगा पालन पोषण कैसे करेगा? तो आप 52 साल तक मान के चलिए। अब यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके जो विवाह की उम्र है वही आजकल लगभग 26 से 28 साल बहुत नॉर्मल। पहले था 16 साल 18 साल में शादी हो जाती थी। आजकल विवाह की उम्र 26, 28 या 30 बहुत नॉर्मल हो गई। तो इसका आप जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप 30-28 साल मानते हैं तो ये 28 साल में फिर डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो मान लीजिए आपकी हृदय रेखा के पास यहाँ से आप लाइनिंग ऐसे ऐसे कर लीजिए, धीरे से लाइनिंग कर लीजिए मोटा मोटा। अब देखिए यहाँ पे 28 लाइन आप खींचना चाहेंगे तो नहीं आएगी, इसलिए हल्का सा बारीक। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे रेखा है तो ये आपको शादी के लग रहा है 2 वर्ष, तो शादी होने के पश्चात तुरंत हो जाएगा। ये रेखा मिडिल में आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो शादी होने के उतने वर्ष पश्चात। हालांकि कुछ शास्त्रकार हमारे ये कहते हैं कि अगर ये रेखा मिडिल में आ रही है तो 28 साल आप बोल दीजिए, लेकिन अगर शादी आप 32 साल में कर रहे हैं तो 28 साल कैसे बोल सकते हैं? तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। इसी तरह शुक्र पर्वत पे भी यही चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी उम्र निकालने के लिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पे, अब आपको पता हो गया कि ये जो बड़ी रेखाएं हैं, स्वस्थ रेखाएं हैं, वो लड़के के लिए है। जो स्वस्थ रेखा है लेकिन पतली है वो लड़की के लिए। देखिए हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष को जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी पड़ती है, इसलिए जो स्वस्थ रेखा या बड़ी मोटी रेखा है वो लड़के के लिए कही गई है। जो पतली रेखा है वो लड़की के लिए, मतलब सपोर्टर के लिए। यहाँ पे यही मतलब निकालिएगा। अब ये रेखा जितनी लंबी होगी आपकी संतान उतनी तेजस्वी होगी, उतना उसका अच्छा करियर होगा। यह रेखा जितनी कमज़ोर होगी, संतान संबंधी परेशानी या संतान आपकी प्रतिभाशाली कम होगी। मान लीजिए ये रेखा छोटी छोटी निकल रही है तो बस बिल्कुल नॉर्मल संतान है, ये रेखा बड़ी निकल जा रही है तो बहुत अच्छा है, ऐसे संतान आपका नाम रोशन करेंगे। ये रेखा में से 4-5 रेखा में से कोई एक रेखा, मान लीजिए ये रेखा है, ये निकल के ऐसे आ गई, आयु रेखा तक आ गई, या इसको उसने भाग रेखा सपोर्ट कर दिया। कभी कभी होता है टूट टूट के भाग रेखा तक आ जाती है या लंबी आ जाएगी। तो ऐसे जातक के पैदा होने के पश्चात, ऐसे संतान के आने के पश्चात आपको जीवन में धन संपदा मान सम्मान सब कुछ, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो पिता को अचानक नौकरी मिल जाती है, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो बड़े बड़े ऑफर आ जाते हैं, राजनीति में माताएं या पिता चले जाते हैं, उनका भविष्य चमक जाता है। तो ये संतान आपको ये भी बताती है, संतान रेखा, कि आने वाली संतति आपके जीवन में आपकी ऊंचाई को लेके आ रही है या आपके जीवन में आपको धीरे से नीचे ले जाएगी। क्योंकि हम पूर्व जन्म ऋणानुबंध होते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमें संतानें प्राप्त होती हैं। तो एक और प्रश्न आता है इस पे, मान लीजिए रेखाएं पतली ही पतली हैं, आपको संतान चाहिए लड़का, तो आप क्या करेंगे? देखिए उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, और
ज्योतिष पे, माने कुंडली के आधार पे, तो वहाँ पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम, अगर वाई क्रोमोसोम जो है कमज़ोर पड़ गया तो फिर क्या होता है, संतान संबंधी में पुत्र संतति की प्राप्ति में कठिनाई आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, पुत्र संतति की प्राप्ति के लिए आपके जो कुंडली में ग्रह हैं, गुरु, मंगल, सूर्य, ये 3 आपको पुत्र संतति देते हैं। तो आप कोशिश करें, देखें जब भी आपको कन्या संतति आ रही है, इसका मतलब सूर्य पर्वत दबा होगा, गुरु पर्वत दबा होगा, ये मंगल पर्वत पे क्रॉस के चिन्ह या मंगल पर्वत दबा होगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आप गुरु को मजबूत करिए, आप सूर्य को मजबूत करिए, खान पान पे विशेष ध्यान रखिए, ठीक है ना। आप जिनसे क्रोमोसोम बढ़ता है वो चीज़ें आप अप्लाई करें अपने खान पान में, तो आपको देखेंगे संतति के लिए जो संतति आपको चाहिए वो संतति प्राप्त होगी। आपको पुत्र संतति चाहिए, जिसके लिए मैंने ज्योतिष पे एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाके आप देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑन करके रखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो मित्रों को भी शेयर करिएगा। कोई बात बताना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, काफ़ी लोग बोलते थे कि आप जो बताते हैं उसमें कुंडली रख के बताया करें, हस्तरेखा रख के बताया करें, तो मैं ये हस्तरेखा रख के पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। तो भविष्य में मैं बनाना चाहिए नहीं, ये आपका लाइक बताएगा, आपका कमेंट बताएगा। राधे राधे।